तो भैया आपने तैयारी कर लिया है कि धन के साथ हमको डीमैट अकाउंट खोलना है, लेकिन पूरा तैयारी अभी तक नहीं किया है। वो तैयारी हम करवा रहे हैं। कहे कि आपका कमेंट आया है कि धन के साथ डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। वही चीज़ों हम बताएंगे, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं रखोगे तो फिर जो है आपका कभी भी अकाउंट खुल ही नहीं सकता है सक्सेसफुली। तो आइए हम लोग केवाईसी डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और कौन कौन सा काम उससे होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि धन के साथ आप फास्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हो अगर पहले से ही आप कोई इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में, या फिर आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है किसी ब्रोकर के साथ, और आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से ही जो है किसी सेबी रजिस्टर्ड केआरए के साथ जो है मतलब कि वेरीफाइड है। ठीक है, तो उस केस में आपका जल्द से जल्द केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाता है। समझे। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो सुन लीजिए। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। इससे जो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ के लिए लगेगा आपका आधार, या फिर आपका पासपोर्ट, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तीनों में से कोनो एगो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। उसके बाद आपका बैंक वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो सुन लीजिए। या तो आप कैंसल चेक दे सकते हो या पासबुक दे सकते हो। उसमें अकाउंट होल्डर का नाम एकदम बिल्कुल सही सही दिखना चाहिए, ब्रांच एड्रेस दिखना चाहिए, और आईएफएससी कोड साफ साफ वहाँ दिखना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेलना है या ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए जो है आपको इनकम प्रूफ देना होगा। इनकम प्रूफ के आधार पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वैलिड वो बता रहा हूँ। आप जो है लास्ट 6 महीना का अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे सकते हो, या फिर अगर आपका सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप दे सकते हो, या मान लीजिए कि आपने कहीं पर अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है तो आपका डीपी होल्डिंग जो डॉक्यूमेंट है, डीपी होल्डिंग वैल्यू इसमें हो, उसमें लेटेस्ट आप 3 मंथ का जो है उसका डॉक्यूमेंट दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। या फिर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो आईटी रिटर्न भरे होगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट होता है, वो एक्नॉलेजमेंट जो है आप यहाँ पर चाहो तो दे सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय हो कहीं कंपनी के, सैलरी आपको मिल रहा है तो आप जो है फॉर्म 60 भी दे सकते हो। तो इसमें से कोनो एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। उसके बाद आपका ई सिग्नेचर लगता है। ई सिग्नेचर लगेगा, वो आधार के माध्यम से आपका ऑनलाइन जो है ई सिग्नेचर वेरीफाई होता है। उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड होगा। जो है ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका जो है ना सेल्फ़ी लेने के लिए कहेगा, और वही सेल्फ़ी करंट फ़ोटो जो है आपका वहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय ही होगा, उसके लिए अलग से आपको कोई नई फ़ोटो देना है, वो आपका सेल्फ़ी से ही हो जाएगा। इसके बाद आपका सिग्नेचर जो आप करते हो उसका फ़ोटो लगेगा। जैसे कि आपने पैन कार्ड पर सिग्नेचर किया हुआ है वैसा ही सिग्नेचर करके वाइट पेपर पर उसका फ़ोटो आपको खींच लेना है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप समय जो है आपको वहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ ही जब आपका धन में रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन डीमैट अकाउंट बनाते समय, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी उसी समय कंपनी वेरीफाई कर लेती है। एक बहुत ज़रूरी बात, देखिए रजिस्ट्रेशन करने में केवाईसी में आपका पैन कार्ड तो लगबे करेगा, वो तो चलो हाँ सही होबे करी, लेकिन ये बात समझ लो कि पैन कार्ड तोहर जो बा ना वो आधार कार्ड से लिंक रहे के चाहिए, तबे जाके डीमैट अकाउंट बने। मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, नहीं होगा तो डीमैट अकाउंट नहीं बन पाएगा। इसलिए लिंक नहीं है पैन और आधार तो सबसे पहले उसको लिंक करवा लीजिएगा। इनकम टैक्स का पोर्टल से लिंक हो जाएगा। समझे, वीडियो दिए हुए हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमसे वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना देंगे फिर दोबारा, कोई टेंशन नहीं है। अब लास्टली मैं बताऊंगा आपको कि भाई अगर आपको डीमैट अकाउंट बनाना है, आप रेडी हो, तो मेरा रेफरल लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो करते हुए ऑनलाइन डीमैट अकाउंट अपना बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।